हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन सुजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए एक नया डेरिवेशन का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका एक्सप्रेशन लाने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है आपका डायग्राम। तो हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर। ओके, तो डायग्राम पहले समझ लेंगे और डायग्राम को फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज जो है हमारा नेगेटिव क्यू रहेगा और दूसरा पॉइंट चार्ज जो है हमारा वो प्लस का क्यू रहेगा। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। ओके, डायपोल लेंथ को हम लोग फिर से वैसे ही लेंगे जैसे लेते थे, 2a लेंगे। 2a हमारा डायपोल लेंथ रहेगा। ओके, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, तो जो डायपोल को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली वो वाला एक्सिस पर जो हम लोग कोई पॉइंट लेंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला पॉइंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम ए है। ओके, और ये हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ओ मान लीजिए। तो इस हिसाब से हमारा ये जो डिस्टेंस है ये हमारा स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डायपोल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एक्सिस। ओके, और ये डिस्टेंस हमारा, ये भी हमारा ए हो जाएगा। ओ से ए को हम लोग आर मान लेंगे, तो ये हमारा ओ ए इक्वल्स टू आर के। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्यू से हम पॉइंट ए को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह जान पाए। उसी तरह प्लस क्यू से भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट ए को। ओके, अब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। ये स्मॉल आर है, ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर an electric dipole having charges minus q and plus q, and its dipole length is 2a। ओके, तो ये हमने मान लिया। सबसे फर्स्ट पार्ट ये हमारा हो गया। ओके, नाउ let us consider O is the midpoint of this electric dipole. The midpoint of this dipole and point A lies on its equatorial position. Point A lies on its equatorial position at a distance from O. Okay, and then we have to write the electric dipole moment. So the electric dipole moment of this dipole will be P vector magnitude equals to, we can write it also as P. So P will be charge and the multiply by the dipole length. Okay, so Q into 2a. So the value of P equals to QA. Okay,
this is the magnitude of electric dipole moment, and the direction of electric dipole moment is from negative charge to positive charge. Now we have to find out the electric field on point A. So we have 2 point charge है ना, अपने पास 2 point charge, एक माइनस क्यू. सो माइनस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है, वो भी है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस a square. So due to plus q charge, the electric field at point A will be away from positive point charge. Okay, and consider this as E1. So this will be E1, okay, due to plus q charge, and due to negative q charge, the electric field at point A will be towards negative charge. Okay, consider this is E2. Okay, now as we can see, for both the triangle, this one and this one, okay, perpendicular height and base is same, so the angle theta will also be same for both the triangle. Okay, so theta is also the same. Now draw a horizontal line at A. Okay, and now from the corresponding angle, this theta will be equals to this theta. Okay, sorry, this is from alternate angle. Okay, and from the corresponding angle, this theta will be equals to this theta. Yes or no? Okay, now we have to find out the magnitude of E1 and E2. Okay, so the electric field, we will write the electric field at point A, due to charge plus q is, okay, so this one is E1, and this can be written as, for point charge we know that electric field is given as kq upon r square. So here will be kq upon the distance is root over r square plus a square, so square of distance. Okay, so we will have kq अपॉन, यहाँ रूट का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना. ये E1 का मैग्नीट्यूड आ गया. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज minus q is, so due to minus q the electric field is E2. Okay, and it can be written as again kq upon root over r square plus a square, as the distance is same. Okay, so kq this will be kq upon root और square कैंसिल करें, बचेगा कितना, r square plus a square. अब अपन क्या दे रहे हैं कि E1 का जो मैग्नीट्यूड आया पॉइंट ए पे और जो E2 का जो मैग्नीट्यूड आया पॉइंट ए पे, दोनों सेम है ड्यू टू बोथ ऑफ द चार्जेस. सो वी कैन राइट, सो सिंस E1 is equals to E2, thus let us assume E1 equals to E2 equals to E. Okay, now see the diagram. Okay, see the diagram. So we have the component at this in this direction. We have the electric field in this direction. This is E1, now considered as E, and this is E2. So again this will be considered as E also. Okay, as the magnitude of E1 and E2 is considered as E. Okay, and this angle is theta, this angle is also theta. So we have the component of this E2 and this E1 along horizontal and vertical direction. So if we take the component E1 in horizontal direction, this will be equals to E cos theta, and in this vertical direction this will be E sin theta at point A. Yes or no? And similarly the vertical component of E2 at E2 here will be E sin theta once again, and in this direction the component will be E cos theta.
Okay, so we can see that this component, this vertical component can cancel each other, है ना। ई साइन थीटा ऊपर भी है, ई साइन थीटा नीचे है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ऊपर वाला तो वर्टिकल वाला तो कैंसिल हो गया, बचा कौन, बचा ए पॉइंट पे ये वाला ई cos थीटा और ये वाला ई cos थीटा। यानी ए पॉइंट पर, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचा है। और कितना बचा है, ये बचा है ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, यानी 2e cos थीटा। सो वी विल राइट द नेट फील्ड, net electric field at point A, will exist in a horizontal direction. So EA will be equals to E cos theta plus E cos theta. So this will be equals to 2E cos theta, and we have the value of E but we do not have the value of cos theta. So हम लोग cos थीटा का वैल्यू कहां से लेकर के आएंगे, इसी ट्रायंगल से लेकर के आएंगे। यहां से बताइए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये ट्रायंगल है, ये वाला बेस हो जाएगा यानी a, और हाइपोटेनियस ये है, ये वाला क्या हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं वहां पे। तो ये हो जाएगा 2 ई की जगह क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे a अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताइए ये हो जाएगा 2kqa, नीचे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और यहाँ रूट को हम लोग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर 1 है। बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका पावर में कितना 3/2। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब इसको हम लोग डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो सिंस P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, और वी कैन राइट 2qa, so therefore electric field at A will be equals to, we have this expression over here, yes or no? So हम लोग क्या करेंगे, जहां पे 2qa है उसके बदले में p यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k और गुना में p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का पावर में 3/2। ये आ गया अपना एक एक्सप्रेशन, है ना। ये जनरल एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके, ये वाला कंडीशन। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अपने लोग को याद कर लेना है कि E बराबर क्या होता है, kp/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब अगर हम लोग शॉर्ट डायपोल माने, सो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ये माने, तो इसके लिए कंडीशन है कि R जो होता है वो A से बहुत बड़ा होता है, और इस केस में A जो हो जाएगा उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो वो R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग A को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A जो आएगा वो कितना होगा, kp अपॉन में R स्क्वायर और उसका पावर में 3/2, 2 से 2 खत्म, ये कितना है ना, k अपॉन आर क्यूब। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डायपोल के लिए कितना आया, फॉर शॉर्ट डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज kp अपॉन आर क्यूब। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए फिर से इम्प्रेंट फॉर्मूला। ओके, बहुत ज्यादा यूज इसी का पता है, kp अपॉन में आर क्यूब का। ओके ना, अब थोड़ा सा डायग्राम को देखिए। अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लिया था हमने, तो आपने देखा कि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैंने पॉइंट ए लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में आया, या सुनो।
इसका मतलब E वेक्टर एंगल बिटवीन on equatorial position, the angle between electric field and electric dipole moment is 180 degree. Here we can write on equatorial position the angle between electric field and electric dipole moment is 180 degree. As we can say that both are anti-parallel to each other. So if we want to write this expression in vector form, कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन. ओके, सो वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A will be equals to, as both are opposite to each other, we have to use negative sign for vector. Okay, so minus kp vector on rq. ये देखिए, ये आ गया आपके लिए एक्सप्रेशन. ओके, अब इन सभी एक्सप्रेशंस को आप बढ़िया से याद कर लेंगे तो आपका एक काम जो है ये हो जाएगा कि आपको हो सकता है कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले. तो इस तरह से हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए डेरिवेशन कर लेंगे बेटा. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सब चीज को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है. तो बच्चों, हमने आज जो सीखा वो सीखा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे और अपनी कॉपी में इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में सही नंबर मिलेंगे और आपके मार्क्स 5 in 5 आएगा. ओके बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. एक नया डेरिवेशन लूंगा, उस नए डेरिवेशन को एक्सप्लेन करूंगा इसी तरह से. और आप जो है हम वीडियोज पे कंटिन्यू बने रहिए, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए. जब भी नया वीडियोज अपडेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. जब भी समय देगा, जब भी मेरे पास समय होगा कोचिंग क्लासेज के अलावा, मैं आपके लिए इस तरह से एफर्ट लगाऊंगा. इससे होगा क्या कि आपका वीडियो से टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा. तो चलिए हम लोग मिले अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे. थैंक यू सो मच, टेक केयर.